और वन्य जीव प्रेमियों के लिए दुखद खबर आ रही है और ये खबर कूनो नेशनल पार्क से आ रही है। एक शावक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है मादा चीता ज्वाला के एक शावक ने आज दम तोड़ दिया है। 29 मार्च को ही एक साथ 4 शावकों का जन्म हुआ था और काफी खुशी फैल गई थी। भारत में 7 दशकों के बाद चीते के शावकों का जन्म हुआ था, लेकिन एक शावक ने यहाँ पर दम तोड़ दिया है। फिलहाल वजह यहाँ पर साफ नहीं हो पाएगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी जुड़ रहे हैं। अनुराग, वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक दुखद खबर है और वाकई में जब 4 शावकों का जन्म हुआ था तो ये तस्वीरें जो हैं ये वायरल हो गई थी। क्या कुछ जानकारी शावक की मौत को लेकर मिल रही है? बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद खबर है अदिति, वन्य प्रेमियों के लिए और खास करके चीता प्रोजेक्ट के लिए भी इसे एक बड़ा झटका कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले 3 चीतों की मौत हो चुकी है और अब एक जो लगभग 4 से 5 दशकों बाद देश में 4 चीता शावकों का जन्म हुआ था, उसमें से एक की मौत हो गई है। आपको याद होगा जब 2 महीने पहले इनका जन्म हुआ था तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा था वंडरफुल न्यूज, लेकिन अब लगभग 5 दशक बाद जो ये चीते कूनो में जन्मे थे, सियाया जो नामीबिया से आई मादा चीता थी, उसने इन 4 शावकों को जन्म दिया था। लेकिन आज खबर आ रही है कि उसमें से एक की मौत हो गई है। दरअसल अभी तक ये भी नहीं पता लग पाया है कि जिस चीता शावक की मौत हुई थी वो नर है या मादा, क्योंकि चीता शावकों के पास जो भी विशेषज्ञ हैं वो लगभग 3 से 4 महीने बाद ही जाते हैं, नहीं तो इनकी जो माँ होती है उसकी तबीयत वो कई बार तनाव में आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने की आशंका होती है। तो इसके बारे में भी बहुत ज्यादा और खबर नहीं आई है कि बीमार था या थी या किस वक्त इसकी मौत हुई है, लेकिन वन प्रबंधन ने इस बात की पुष्टि जरूर कर दी है कि एक शावक की मौत हुई है। अदिति जी, हाल ही में अनुराग, इससे पहले भी हमने देखा था कि चीतों की मौत हुई थी कूनो नेशनल पार्क में, जिन्हें नाम्बिया से लाया गया था। तो जब इन 4 शावकों का जन्म हुआ था तो संख्या जो है वो 23 तक पहुंच गई थी। अनुराग, अब संख्या के बारे में क्या जानकारी है? कहाँ तक अब पहुंच गई है चीतों की संख्या? देखिए, वापस उसी तादाद में है अदिति। ये बहुत ही दुखद है, लेकिन हकीकत यही है कि 3 इससे पहले जो साशा है, उदय है और एक और मादा चीता की मौत हुई थी कुछ दिनों पहले ही, तो 56 दिनों में, और अब ये एक चीता शावक मौत हो चुकी है। तो संख्या लगभग वहीं पहुंच गई है जब यहाँ आए थे। और जब 4 शावकों के आने के बाद चीतों की संख्या बढ़ी थी, लेकिन अब चूंकि 3 जो चीता है और एक अभी शावक है, उसकी मौत के बाद ये आंकड़ा लगभग बराबर पर ही रह गया है। जी अनुराग, एक और सवाल यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी। साशा की मौत, उदय की मौत और दक्षा की मौत के बारे में आपने जानकारी दी, तो क्या उन मौतों की जांच में कुछ साफ हो पाया कि क्या वजह रही? क्योंकि ये बाहर से भी लाए गए थे, काफी कोशिश की गई थी कि इन्हें एक्लेमेटाइज किया जाए जो नया वातावरण है उसके साथ, लेकिन क्या वजह सामने आ पाई पिछली मौतों की? देखिए, अधिकारियों का तो साफ तौर पर यही कहना है कि ये सब प्राकृतिक हैं। जैसे साशा की मौत के बारे में ये बताया गया था कि उसको किडनी की समस्या पहले से ही थी। उदय के बारे में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन संभवतः किसी जहरीले कीड़े ने काटा या सांप ने काटा, इस तरह की बातें सामने आई थी। और जो दक्षा की मौत है उसके बारे में बताया गया था कि मीटिंग के दौरान जो 2 चीता थे वो बहुत आक्रामक हो गए और उसमें जो उसको चोट लगी। तो ये सारे कारण जो बताए गए हैं जंगल में रहने के, ये कई बार इसमें प्राकृतिक ही वजह ज्यादा लगती है। हालांकि कई वन्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये लंबे वक्त के लिए, चूंकि इतनी कम अवधि में इन चीतों की मौत हुई है, तो एक झटका इसको मान रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ के अधिकारियों से, मंत्री से बात करेंगे तो उनका कहना है कि ये प्राकृतिक तौर पर है। जन्म और मृत्यु का एक चक्र चलता रहता है। और उन्होंने पहले यही जोड़ा था कि जब चूंकि और 2 मादा चीतों के बारे में ये बात सामने आ रही है कि वो संभवतः वो नए शावकों को जन्म दे सकती हैं, तो ये और इस कड़ी में उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ये एक जो प्राकृतिक चक्र है जो चलता रहता है। और जंगल में इस तरह की कई सारी चीजें होती हैं, कई कारण होते हैं जिनका विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन ये बहुत ही ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके बारे में पूरी दुनिया टकटकी लगाकर देख रही है, क्योंकि पहला इंटरकॉन्टिनेंटल ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें चीतों को लाया गया है यहाँ पर, और एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। अदिति, बिल्कुल, शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो कूनो नेशनल पार्क में एक शावक की मौत हो गई, फिलहाल कारणों का पता नहीं चल पाया।